कहानी की शुरुआत लिली नाम की एक लड़की से होती है जिसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़े होते हैं। कहानी प्रेजेंट से पास में वापस आती है। दिखाते हैं कि लिली अपनी डॉग हेगन के साथ खेल रही होती है और तभी उसकी मॉम आ जाती है जो उससे बोलती है कि वो कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रही है और उसे अपने डैड के साथ रहना पड़ेगा। असल लिली की मॉम और उसके डैड का बहुत पहले डिवोर्स हो गया था और लिली अब अपनी मॉम के साथ ही रहती थी, पर अब की मॉम कहीं दूर जा रही थी तो उसे अपने डैड के साथ रहना पड़ेगा। वहाँ दिखाया जाता है कि लिली के डैड एक बूचर शॉप में काम करते हैं और जैसे ही वो अपना काम खत्म करके बाहर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लिली की मॉम और लिली वहाँ पे हैं और लिली की मॉम बोलती है कि तुम्हें लिली का थोड़े दिन तक ख्याल रखना पड़ेगा। वो लिली को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर हेगन को देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उनके वहाँ डॉग्स रखने अलाउड नहीं थे। भी लिली की खुशी के लिए वो डॉग को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही लिली के डैड अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी मकान मालिक हेगन को देख के बोलती हैं कि यहाँ डॉग रखने अलाउड नहीं है। तो लिली के डैड बोलते हैं कि वो बस कुछ दिन के लिए इस डॉग को अपने पास रखेंगे। शाम को जब लिली खाना खा रही होती है तो अपने खाने में से कुछ पार्ट हेगन को दे देती है जो उसके डैड को बिल्कुल बुरा लगता है। वो लिली को डांटता है और जब लिली बोलती है कि हेगन उसके साथ ही सोएगा तो उसके डैड जाकर हेगन को बाथरूम में बंद कर देते हैं। हेगन रात भर बाथरूम में रहता है और वो बहुत भौंक रहा होता है और उसके डैड और लिली बिल्कुल नहीं सो पाते। तो लिली वहां जाती है और उसको अब म्यूजिक सुनाती है जिस वजह से हेगन चुप हो जाता है। वे लिली के डैड के पास एक आदमी आ जाता है जो पुलिस स्टेशन से होता है और लिली के डैड से कहता है कि तुम्हारे पास एक अनरजिस्टर्ड डॉग है, तुम्हें मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा। और लिली के डैड झूठ बोलते हैं मेरे पास कोई डॉग ही है ही नहीं और इनकी कंप्लेन उसकी लैंडलॉर्ड ने की होती है जिन्हें हेगन के बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रही थी। और तभी जब लिली के डैड झूठ बोल रहे होते हैं वहाँ हेगन पहुँच जाता है और उनका झूठ पकड़ा जाता है। अब लिली को पता चल गया था कि अगर हेगन यहाँ रहेगा तो उसे पुलिस में दे दिया जाएगा, तो वो हेगन को लेकर अपने म्यूजिक स्कूल पहुँच जाती है और उसे एक रूम में छुपा देती है। पर म्यूजिक की आवाज़ सुनकर हेगन बाहर आ जाता है जिस वजह से लिली के सर उसे बहुत डांटते हैं और लिली को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। लिली हेगन को लेकर अपनी साइकिल पर बैठकर बाहर जा ही रही होती है कि उसके डैड वहां आ जाते हैं क्योंकि म्यूजिक टीचर ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो लिली को डांट लगाते हैं कि तुम हेगन को अपने साथ लेकर क्यों गई थी, और वो गुस्सा हो जाते हैं और हेगन को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और गाड़ी को घर की ओर ले जाते हैं। हेगन उनका पीछा करता है पर बहुत देर तक उनका पीछा नहीं कर पाता और वो लोग घर की ओर चले जाते हैं। का समय दिखाया जाता है। लिली उठती है और वो हेगन को ढूंढने निकल पड़ती है और अपने फ्रिज से कुछ सामान निकाल ही रही होती है कि उसके डैड आ जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रही हो, चुपचाप सो जाओ, और वो लिली को सोने के लिए बोल देते हैं। वहाँ हम हेगन को देखते हैं, वो अभी भी लिली का इंतजार कर रहा था पर बहुत देर हो चुकी थी। वो अब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक डॉग की लाश वहाँ पड़ी हुई है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, उसे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। और फिर हेगन को एक वाइट डॉग दिखता है और वो जब उस वाइट डॉग का पीछा करता है तो वो एक बूचर शॉप में जाता है जहाँ पीछे की साइड बहुत सारे कुत्ते बचा हुआ मांस खा रहे होते हैं। और जब हेगन वो मांस खाने आता है तो वो कुत्ते उस पर भौंकने लग जाते हैं। उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से वो बूचर बाहर आ जाता है और उन कुत्तों को भगा देता है। वहीं हेगन उस बूचर की शॉप के अंदर चला जाता है और वो बूचर हेगन को मारने आता है और तभी वही वाइट डॉग आगे हेगन को बचा लेता है। और उसी वाइट डॉग का पीछा करते करते हेगन एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो आपस में खेल रहे होते हैं। हेगन उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है पर वो डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं और फिर हेगन उस वाइट डॉग के साथ ऊपर बैठ जाता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां डॉग पकड़ने वाली गाड़ी आई होती है और उनमें से बहुत लोग निकलते हैं और उन डॉग को पकड़ लेते हैं। हेगन और उसका दोस्त वाइट डॉग भागने में कामयाब होते हैं पर उनमें से दो लोग हेगन और उसके दोस्त वाइट डॉग को देख लेते हैं और उसके पीछे आते हैं। हेगन को लगता है ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो इन्हें कुछ भी नहीं करता, पर वाइट डॉग बहुत जोर से भौंकने लगता है और हेगन अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। भागने की वजह से वाइट डॉग और हेगन अलग हो जाते हैं और हेगन भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है। लिली को दिखाया जाता है जहां उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें म्यूजिक टीचर से सॉरी बोलना पड़ेगा और लिली
म्यूजिक टीचर से सॉरी बोलती है और उनको बताती है कि वो अब हेगन को कभी भी नहीं ढूंढेगी। तो ये सब तो लिली बाहर से कह रही थी, पर अंदर से अभी भी उसे हेगन को ढूंढना ही था। म्यूजिक क्लास खत्म होते ही वो हेगन को ढूंढना शुरू करती है। दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी पैसों के लिए हेगन को एक डॉग डीलर को बेच देता है और वो डॉग डीलर के पास हेगन जैसे ही बहुत सारे खूंखार कुत्ते होते हैं। और तभी वहां एक आदमी पहुंच जाता है जो एक फाइट क्लब का ओनर होता है, जो डॉग के बीच फाइट कराता है और उसे एक तगड़ा डॉग चाहिए होता है अपनी फाइट्स के लिए। उसे हेगन बहुत पसंद आ जाता है। वो हेगन को बेहोश करता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब वो हेगन को बहुत सारा प्रोटीन वाली डाइट खिलाता है। वो हेगन को बहुत मारता है ताकि वो और खूंखार बने। वो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से ट्रेनिंग करता है और हेगन को एक खूंखार डॉग में बदल देता है। लिली अभी तक हेगन को ढूंढ रही होती है और वो एक लेडी के पास पहुंचती है जो डॉग शेल्टर चला रही होती है। वो लेडी कहती है ऐसे डॉग बहुत दिन तक नहीं बचते क्योंकि रोड में या तो वो पकड़े जाते हैं या मर जाते हैं। तुम्हारा डॉग मर ही चुका होगा। लिली वहां से निकल जाती है और देखती है कि कोई उसकी साइकिल चोरी करके ले गया है। और वहां हम देखते हैं कि हेगन एक खूंखार फाइटर बन चुका है और उसकी आज एक फाइट होने वाली थी। उसकी फाइट एक ब्लैक डॉग से होने वाली थी और जब वो उस ब्लैक डॉग से लड़ता है तो उसे वो पल ही भर में मार देता है। इस बात से उसका मालिक बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उसके मालिक को एक आदमी बोलता है कि इस डॉग को मुझे दे दो और जिस वजह से उसके मालिक और उसकी फाइट होने लगती है। इस फाइट का फायदा उठा के हेगन वहां से भाग जाता है। अब लिली की साइकिल चोरी हो गई थी। वो शहर में ऐसे ही भटक रही होती है कि उसे अपना एक क्लासमेट मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, तुम जहां भी चल रहे हो मुझे अपने साथ ले जाओ। उसका क्लासमेट उसे पहले मना कर देता है, पर उसकी क्लासमेट के पास ड्रग्स होती है और लिली उम्र में छोटी होती है। तो वो कहता है कि लिली इस पार्टी में मेरी ड्रग्स लेके जा सकती है। तो वो लिली के साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। वो लिली को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है और लिली को ड्रग दे देता है। कोई भी लिली की चेकिंग नहीं करता और लिली अंदर आ जाती है। लिली अंदर आती है तो वो बहुत बोर हो जाती है और अल्कोहल पीना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसको होश आता है वो पुलिस स्टेशन में होती है और उसके पास से ड्रग्स भी मिली होती है। उसका जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसके अंदर ड्रग का कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर लिली के डैड आ जाते हैं जो लिली से कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे दूर नहीं रखना चाहिए था, तुम्हें जो भी डॉग चाहिए मैं तुमको ला के दूंगा। पर लिली बोलती है मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। और वहां दिखाया जाता है कि हेगन उसी एरिया में पहुंच जाता है जहां उसे व्हाइट डॉग मिला होता है और उसे वहां वो व्हाइट डॉग फिर से मिल जाता है। वो लोग खाना ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी वहां डॉग पकड़ने वाली गाड़ी आ जाती है और हेगन को वहां से लेके चले जाती है। हेगन अब डॉग शेल्टर में होता है और वहां उसके साथ बहुत सारे डॉग्स भी होते हैं और उसे देखने कुछ लोग आते हैं। एक लड़की को हेगन बहुत पसंद आता है और वो हेगन को लेने ही वाली होती है कि हेगन उस पर अटैक करने लगता है। और फिर डॉग शेल्टर की मालकिन बोलती है कि हेगन को कहीं दूर ले जाओ। वहां दिखाया जाता है कि लिली के म्यूजिक स्कूल में उसका एक कॉन्सर्ट होता है जिसे देखने उसके डैड भी आए होते हैं। जब डॉग शेल्टर का वर्कर हेगन को ले जा रहा होता है तो उसके हाथ से उसकी रस्सी निकल जाती है और फिर हेगन का पट्टा भी निकल जाता है। वो सीधे उस वर्कर पे अटैक करता है और उसको जान से मार देता है और हेगन बाकी सब डॉग्स को भी खोल देता है और बाकी सब डॉग्स आगे की ओर भागने लगते हैं। डॉग शेल्टर की मालकिन उन डॉग्स को रोकने की कोशिश करती है पर वो भी बेहोश हो जाती है उन डॉग्स से टकरा के। और वहां पे ये डॉग्स पूरे शहर में फैल गए थे। वो इतने भूखे थे कि वो लोगों के खाने पे झपट रहे थे। और वहीं ये डॉग लिली के कॉन्सर्ट में भी पहुंच जाते हैं। लिली को लगता है इन डॉग्स में से एक हेगन भी हो सकता है और वो हेगन को ढूंढने बाहर निकलती है। पर लिली का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है पर लिली नहीं मानती और नीचे आ जाती है। फिर लिली का दोस्त उसे उसकी साइकिल दे देता है और लिली अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ने लगती है। और फिर वही सीन आता है जब लिली अपनी साइकिल से आगे बढ़ रही होती है और बहुत सारे कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं, जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग के सीन में देखा था। हम देखते हैं कि हेगन उस डॉग डीलर के पास आ गया था जिसने उसे उस फाइट क्लब वाले इंसान को बेच दिया था। वो अपने सारे डॉग्स को बोलता है और उस डॉग डीलर को जान से मार देता है। और इन डॉग्स का पीछा करते हुए लिली भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां मर्डर हुआ था और वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। उन्हें लिली पे शक होता है, वो लिली को पकड़ लेते हैं पर
लिली बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाती है। लिली को पता चल गया था कि पुलिस वाले हेगन और बाकी सब डॉग्स को मारने वाले हैं। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि हेगन ने बूचर को भी मारा हुआ होता है। वो वही बूचर होता है जिसने हेगन को मारने की कोशिश की थी। अब लिली को पता चल जाता है कि हेगन उन सभी लोग को मार रहा है जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, और लिली को अपने डैड की भी टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके डैड ने भी हेगन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। वो अपने डैड को कॉल करती है और चौकन्ना रहने के लिए बोलती है। लिली साइकिल से जा रही होती है, तभी वहां वो वाइट डॉग आ जाता है जो हेगन का बेस्ट फ्रेंड होता है, और वो लिली को हेगन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पर तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है और उस वाइट डॉग को शूट करता है। लिली को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है, और फिर अपने जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी लैंडलॉर्ड की भी मौत हो चुकी है। अब उसे पता चल गया था अब हेगन का अगला निशाना उसके डैड ही है। और फिर लिली के डैड को दिखाया जाता है जो कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब लिली के डैड के ऑफिस के आगे बहुत सारे डॉग आ जाते हैं और वहां लिली भी पहुंच जाती है। और फिर देखते हैं कि हेगन लिली के ऊपर भौंकने लगता है। उसे लिली पर भी भरोसा नहीं होता है। जब बहुत सारे डॉग लिली के आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर लिली के डैड वहां आ जाते हैं और एक फायर गन से उन डॉग्स को डराने लगते हैं। वो डॉग उस फायर गन से डरते तो नहीं हैं, पर और गुस्से में आ जाते हैं। और फिर लिली हेगन को अपना म्यूजिक सुनाती है। हेगन उस म्यूजिक को सुनकर शांत हो जाता है और सारे डॉग भी शांत हो जाते हैं, और हेगन आखिरकार लिली के पास आ ही जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।